हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त वृंद का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखे गए बहुत सुंदर और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ग्रंथ हमारी स्थिति को बताता है, जो ग्रंथ हमें अपने नाम जप को कैसे बढ़ाना है, नाम जप के ऊपर रुचि कैसे लानी है, इन सब की शिक्षा हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। भक्ति के क्या क्या स्तर हैं और हम उस भक्ति के स्तर तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, और उस भक्ति पे पहुंचने के बाद हमें किस तरह के आनंद का अनुभव होगा, हमारे अंदर किस तरह के लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे और किस किस तरह की अपराध, किस किस तरह की व्यवधान वहां पर उपस्थित होंगे, इन सबको इस ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, उसी ग्रंथ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रथम दृष्टि देख रहे थे, जिसमें कहा गया कि जो रसमय भगवान होते हैं, जो भगवत स्वरूप है भगवान का, वही भगवत स्वरूप जो है भगवान का, वो ब्रह्म का आश्रय है। ब्रह्म की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। केवल ब्रह्म को ही अगर कोई भगवान घोषित कर दे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भगवान और ब्रह्म दोनों में बहुत अलग तरीके का अगर हम लोग देखना चाहें तो एक अंग कांति है और एक जहां से अंग प्रकाशित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं जैसे एक सूर्य है और एक सूर्य का प्रकाश है, दोनों में कितना अंतर भी और अंतर नहीं भी है। उसी प्रकार ब्रह्म के जो प्रकाश है उसमें और स्वयं रूप भगवान में बहुत अंतर है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो भगवान की जो नख ज्योति है, नाखूनों की जो कांति है, वही ब्रह्म ज्योति के रूप में पूरे के पूरे ब्रह्मांड के बाहर विरजा नदी के ऊपर विराजमान रहती है। जो सूर्य से भी करोड़ों गुना अधिक प्रकाशमान है, वो केवल भगवान के एक नख के कण से निकलने वाली कणिका की ज्योति उस ब्रह्म के स्वरूप में व्याप्त रहती है। ऐसा वर्णन आता है विष्णु पुराण हम लोग पढ़ते हैं। मतलब उस ब्रह्म का भी जो आश्रय है, वो आश्रय के रूप में हम लोग जानते हैं कि रस स्वरूप भगवान जो है उस ब्रह्म का ही आश्रय है। इसलिए भगवान कहते हैं ब्राह्मणों प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म में भी मेरी प्रतिष्ठा में, मतलब मेरे आश्रय में रहता है। ब्रह्म की कोई ऐसे स्वतंत्र सत्ता दिखाई
नहीं देती कि भगवान के अतिरिक्त कोई और है जो उनकी सत्ता को संभाल करके रखता है, तो ये देखने और सुनने को नहीं मिलता है। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें समझा रहे हैं कि भक्ति देवी भी है, वो स्वयं प्रकाशित है। ब्रह्म की सत्ता स्वयं प्रकाशित नहीं है, लेकिन भक्ति देवी की जो महिमा है, जो भक्ति देवी है, वो स्वयं प्रकाशित है। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, इसी सिद्धांत को यहाँ पर समझाया जा रहा है। कोई कहता है कि बहुत पुण्यवान होता है तो भी उसे भक्ति मिलती है, कोई कहता है कि नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं तब जाकर कोई भक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर पता चलेगा कि भक्ति जो है वो स्वयं प्रकाशित, वो कैसे स्वयं प्रकाशित है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और कहते हैं कि तस् भगवत इव तद रूपाया भक्ति रेव स्वप्रकाशित सिद्ध अर्थमेव हेतित्वनां अपेक्षतः। उसके उदाहरण में लिखते हैं यहाँ पर, यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी प्रतिहता। अब इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि यहाँ जो संस्कृत में लिखे गए वाक्य हैं उसको हम लोग भली भांति समझते हैं, और समझाते हुए यहाँ कहते हैं कि भगवान जैसे अपनी स्वेच्छा से यदु कुल के अंदर भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं, वही भगवान रामचंद्र के रूप में रघुवंश के रूप में, रघुवंश में जन्म लेते हैं श्री राम के रूप में। और वही भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के जो बाह्य इंद्रियां होती हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं, और उन्हीं भक्तों के जो आंतरिक इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त, उसमें भगवान क्या करते हैं, स्वेच्छा पूर्वक आविर्भूत होते हैं। उनको कोई बाध्य नहीं करता कि आपको इसी समय में यही अवतार लेकर के ऐसा ही रूप धारण करके आना है, ऐसा कोई बाध्य नहीं करता। जब भगवान की इच्छा होती है तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे वो अवतार किसी रघुवंश में हो या यदुवंश में हो। और वही भगवान भक्तों के, साधकों के बाह्य इंद्रियां, जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं, उसमें आनंद के रूप में अनुभव करते हैं। अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार में हम उसी आनंद को अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान वहां स्वेच्छा से आविर्भूत होते हैं और हम आनंद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि भक्ति भी भगवान के स्वरूप शक्ति और स्व प्रकाश भक्ति स्वेच्छा से ही आविर्भूत होती है और अनुभूत की जाती है। भक्ति भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान से अलग शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान की शक्ति होने के कारण ही जो भक्ति है वो स्वतंत्र रूप से किसी भी हृदय में, किसी भी साधक के जड़ इंद्रिय में भी प्रकट हो सकती है। उसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है। उसी चीज को यहाँ समझाया जा रहा है कि जब भक्ति प्रकट होती है तो भक्ति को प्रकट होने के लिए किसी अन्य प्रकार की साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कहीं अग्नि है, तो अग्नि है तो अग्नि को प्रकट होने के लिए क्या चाहिए, वहां ईंधन चाहिए, लकड़ी चाहिए, कोई जलाने वाला चाहिए, तब जाकर के अग्नि वहां पर प्रज्वलित होती है, अग्नि वहां पर प्रकट होती है। लेकिन भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि वहां ईंधन होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए, तब जाकर के वो प्रकट होगी। वो उसकी भी अपेक्षा नहीं करती कि वहां पहले से ये वस्तु विराजमान हो, वो कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट हो सकती है। ये भक्ति की क्या है, स्वयं प्रकाशिता है। इसलिए भक्ति को स्वतंत्र कहा जाता है। भक्ति कहीं भी किसी के हृदय में भी आ सकती है। कोई कहे कि नहीं, ये तो बहुत छोटा बालक है, ये बहुत बड़ा बालक है, या इतने साल से ये भक्ति कर रहा है फिर भी इसके अंदर भक्ति नहीं आई है, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी की योग्यता उसके समय के ऊपर निर्धारित नहीं की जा सकती, नहीं तो वहां पर भक्ति की जो स्वयं प्रकाशिता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भक्ति जो है वो किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखती कि ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी को यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद कहता है कि विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंदैक रसई भक्ति योग तिष्ठति, कि जो विज्ञान तथा आनंद की घनीभूत मूर्ति है, कौन, भगवान श्री कृष्ण, वे सच्चिदानंद रूपा भक्ति योग में प्रकाश प्राप्त हुआ करते हैं। उनका भी जो विस्तार होता है, आनंद लेते हैं,
वो भक्ति के द्वारा ही आनंद को प्राप्त करते हैं। बिना भक्ति के भगवान भी आनंद को प्राप्त नहीं करते। इस बात को समझने के लिए आगे हम लोग इस वाक्य को अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि भगवान भक्ति से कैसे आनंद ग्रहण करते हैं और भक्ति में ही अपना प्रकाश कैसे करते हैं, स्वयं सच्चिदानंद होने के बाद भी। अब इस चीज को हम लोग को समझना है। इस चीज को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो इस अध्याय में, इस सब्जेक्ट में हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंदैक रसै भक्ति योगे तिष्ठति, कि जो विज्ञान और आनंद की घनीभूत मूर्ति है, जिसमें पूर्ण ज्ञान समाया हुआ है, जो आनंद की घनीभूत मूर्ति है, साक्षात श्री कृष्ण का जो विग्रह है वही आनंद और विज्ञान का घनीभूत मूर्ति है। और वही कृष्ण क्या करते हैं, उस भक्ति योग में अपने प्रकाश को प्राप्त करते हैं। इस बात को समझना है। वही कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो सच्चिदानंद में नहीं होती तो भगवान को वशीभूत कैसे करती। भगवान उसमें अपने आनंद को प्राप्त करते हैं, उसी में अपने अपने आप को प्रकाश करते हैं भगवान, इसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। अगर भक्ति सच्चिदानंदमय नहीं होती, अगर वो भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति नहीं होती तो भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान को आकर्षित करने के लिए हमारे अंदर कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं है जब तक हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान को वशीभूत कर पाने में एकमात्र जो शक्ति बचती है वो केवल भगवान की स्वरूप शक्ति, जिसमें भक्ति समाहित है। वो भक्ति जो है वही भगवान को अपने वशीभूत कर सकती है, और कोई नहीं भगवान को वशीभूत कर सकता है। चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, वो भगवान को वशीभूत भक्ति के अलावा किसी भी साधन से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, आपको यहाँ इस बात से समझ में आएगा कैसे नहीं किया जा सकता। जो भी ज्ञान है इस संसार में, वो पूर्ण ज्ञान कौन है इस संसार, केवल और केवल भगवान ही पूर्ण ज्ञान के एकमात्र मूर्ति है। और आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आप कृष्ण से ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते। आप अपने आप को भी जान लेंगे लेकिन कृष्ण को आप जान नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण की कृपा होनी आवश्यक है। और कृष्ण की कृपा कब होगी, जब उनकी भक्ति का विकास आपके हृदय के अंदर होगा, तब जाकर के आप कृष्ण को पूर्णतः समझ सकते हैं। इसलिए कृष्ण को समझने के लिए भी कृष्ण की कृपा चाहिए। आप अपने प्रयास के द्वारा ज्ञान के माध्यम से भी नहीं समझ सकते, और कर्म के माध्यम से तो भगवान मिलते ही नहीं है। क्योंकि आज जो हम संसार में कर्म करते हैं और जिस फल आकांक्षा के साथ अपने कर्म को करते हैं, वो फल भी हम उचित रूप से प्राप्त नहीं कर पाते संसार। तो कोई कैसे उपेक्षा कर सकता है कि नहीं हमें कर्म के द्वारा भगवान प्राप्त होंगे, ये भी बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए कर्म हो, ज्ञान हो, योग हो, उसके द्वारा कोई भगवान कृष्ण को प्राप्त ही नहीं कर सकता अगर वो भगवान की भक्ति को नहीं करता है। इसलिए जो सच्चिदानंदमय भक्ति है वो भगवान को वशीभूत कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि वो शक्ति जो है भगवान की ही वृत्ति है, भगवान की ही आराधनी शक्ति की वृत्ति है। इसलिए भगवान उनके वश में हो जाते हैं जिसके अंदर भक्ति विराजमान होती है, सच्चिदानंदमय होती है भक्ति। भक्ति क्या है, स्वयं में सच्चिदानंदमय है। ऐसा नहीं कि भगवान ही सच्चिदानंदमय है, जो भक्ति भी है वो भी सच्चिदानंदमय है, उसमें भी सत्य है, चित्त है और आनंद है। इसलिए भगवान को वशीभूत करने में समर्थ होती है भक्ति। अगर कोई कहे कि यदि भक्ति जड़ की विरोधी है, जब हम भक्ति करते हैं तो जड़ के साथ कहीं समावेश नहीं होता, भगवान माया के साथ सीधा संपर्क नहीं करते, तो फिर भक्ति ऐसा कैसे कर लेती है। तो क्योंकि भक्ति जो है स्वयं प्रकाश है, और स्वयं प्रकाश होने के बाद भी वो हमारे जड़ इंद्रियों में कैसे प्रकट होती है। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि भक्ति भगवान की जब स्वरूप शक्ति है, उनकी सच्चिदानंद स्वरूप है भक्ति, तो वो हमारे जड़ इंद्रियों में कैसे प्रकाशित हो जाती है। हम इस पंच तत्व के देह में उसको कैसे अनुभव कर सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार में या चित्त में हम उसको कैसे ला सकते हैं, ये प्रश्न होगा ना। तो उसको यहाँ पर समझाया जाता है कि जो भक्ति है वो जड़ की विरोधी, मतलब इस पदार्थ की, संसार की
जो हमारा जो स्वभाव है भोग करने की, उन सब की विरोधी होती है। फिर भी हमारे इंद्रियों में, हमारे ही जड़ चेतना में उसका प्रादुर्भूत होता है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। वहीं पर वो प्रकट कैसे हो जाती है, तो कहते हैं उदाहरण के स्वरूप में कि जैसे एक जलता हुआ आग है, उसमें कोई लोहे का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल आग के समान लाल हो जाता है, एकदम वैसे लाल तपता हुआ दिखाई देता है। और उसके अंदर, उस लोहे के अंदर भी आग के संपर्क में रहने के कारण उसमें दाहिका शक्ति आ जाती है, वो किसी को भी जला सकता है। जब वो किसी को भी जला सकता है, उसके अंदर की दाहिका शक्ति आ जाती है, जबकि लोहे के अंदर वो दाहिका शक्ति नहीं है। लोहा तो बिल्कुल ठंडा होता है, उसको खुले में रख दिया जाए तो कुछ साल के बाद वो उसमें जंग लग जाएंगे और तमाम तरह के उसमें विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी और समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही लोहे के खंड को अगर आग के ऊपर रख दिया जाता है तो आग के साथ तादात्म्य होकर के उसका भी, उस लोहे का रंग भी लाल हो जाता है। और उस लोहे के रंग का जब लाल हो जाता है तो बिल्कुल आग की तरह दिखाई देने लगता है, और उसके अंदर भी क्या है, कहीं और रख दो तो वहां भी आग लग जाएगा। ये हम सब ने देखा है। उसी प्रकार भक्ति भी क्या करती है, साधक के जड़ इंद्रियों में प्रवेश कर जाती है, और वहां पर प्रवेश करने के बाद अपने शक्ति के द्वारा जो जड़ तत्व होता है उसको ध्वंस कर देती है, और सब कुछ साधक का सच्चिदानंद मय स्वरूप हो जाता है। वो सब कुछ जला करके राख कर देती है। जैसे लोहे में तप कर, आग में तप करके लोहा आग बन जाता है, वैसे ही साधक के जड़ इंद्रियों में भी जब भक्ति प्रकट होती है तो अपनी स्वरूप शक्ति से, अपने शक्ति के कारण हमारे जड़ इंद्रियों को क्या करती है, वह ध्वंस कर देती है। तो इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो भक्ति है वो सच्चिदानंदमय होने के बाद भी हमारे जड़ इंद्रियों को भगवान की भक्ति से ओतप्रोत कर सकती है, हमें इसी जड़ इंद्रियों के साथ भगवान का आनंद दिला सकती है। भक्ति इतना स्वतंत्र है और भक्ति में इतनी शक्ति है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो माधुर्य रूपी कादम्बनी जो बरस रहा है, कृपा जो बरस रही है, उसके माध्यम से उस भक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, उसी प्रकार सच्चिदानंदमय भक्ति भी अपने स्वशक्ति से भक्तों के जड़ इंद्रियों में को भी प्रकाशित होकर के जड़ तत्व को ध्वंस करके अपनी भांति चिन्मय बना लेती है। जैसे भक्ति है वैसे ही साधक का जड़ इंद्रिया भी हो जाती। आगे कह रहे कि जैसे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। अब उसी से यहाँ पर तीन शक्तियों का और निरूपण किया जा रहा है। जो सत्य है, भगवान के अंदर जो सत्य चित्त आनंद है, उसके पहले शब्द को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी सत्य से, उसी सत्य अंश से क्या प्रकाशित होता है, भगवान की संधनी शक्ति। जैसे हम भगवान के सत्य को समझते थे ना, वैसे ही सत्य के साथ ही भगवान का एक अंश होता है, उस अंश से एक शक्ति प्रकाशित होती है। उस शक्ति को कहा जाता है संधिनी शक्ति। किससे प्रकाशित होती है, किसके अंश से, भगवान के सच्चिदानंद जो घन स्वरूप है, पूरा का पूरा देह भगवान का सच्चिदानंद देहमय है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। उसमें से जो सत्य तत्व है, उस सत्य से संधिनी शक्ति बनती है। और संधिनी शक्ति का काम क्या होता है कि भगवान के अस्तित्व को और भक्त के अस्तित्व को बनाए रखना, उसके शाश्वतता को बनाए रखना, ये किसका कार्य होता है, संधिनी शक्ति का कार्य होता है। चित्त शक्ति से बनता है संवित शक्ति। चित्त का मतलब होता है ज्ञान और संवित मतलब होता है जानना, जिसके द्वारा भगवान स्वयं को भी जानते हैं और भगवान अपने भक्त को, अपने अंश को भी जानते हैं। और आनंद, आनंद अर्थात भगवान की आह्लादिनी शक्ति। ये तीनों शक्तियां क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं इसी सत्य, चित्त और आनंद से। फिर से इसको समझ जाइए, संधिनी शक्ति जिसके द्वारा भगवान का जो स्वरूप है और भक्त का जो स्वरूप है वो बना हुआ रहता है, शाश्वत रूप में विराज
विराजमान रहता है। किसी के अस्तित्व को संभालने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, भगवान की भी शक्ति को संभालने के लिए, भगवान की भी स्वरूप शक्ति को, जो भगवान का जो सच्चिदानंदमय जो स्वरूप है, उसको शाश्वतता प्रदान करने के लिए, नया हर क्षण में नया करने के लिए जिस शक्ति का भगवान उपयोग करते हैं, उसको संधिनी शक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा पूरा का पूरा धाम भी उसी शक्ति से स्थिर रहता है, नित्य विराजमान रहता है। चित्त शक्ति मतलब भगवान की ज्ञानमय शक्ति, उसी ज्ञानमय शक्ति के कारण संवित शक्ति बनता है, और संवित शक्ति का मतलब होता है जिसके द्वारा भगवान अपने आप को भी जानते हैं, और साथ में अन्य किसी अपने स्वांश हो चाहे विभिन्न अंश हो, उन सब की जानकारी भगवान रखते हैं। वो भगवान की शक्ति है जिसको संवित शक्ति कहते हैं। और आनंद मतलब आह्लादिनी शक्ति, जिसके द्वारा भगवान स्वयं भी आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। ये तीन प्रकार का शक्ति हो गया भगवान का, सच्चित आनंद, सत्य से संधनी, चित्त से संवित और आनंद से आह्लादनी। अब इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि हम संवित शक्ति अलग कर देंगे, आह्लादनी अलग कर देंगे और संवित शक्ति अलग कर देंगे, ये संभव नहीं है, इसको अलग ही नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट लिखा है, एक को दूसरे दो शक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता। जहां भी स्वरूप शक्ति का प्रकाश होता है, वहां पर संधनी, संवित और आह्लादनी शक्ति तीनों का विकास होता है। और भगवान की स्वरूप शक्ति को ही भक्ति कहते हैं, इसको याद रखना है। इन तीनों को अलग कभी नहीं किया जा सकता। जहां पर संवित होगी वहां संधनी अपने आप होगी, वहां पर आह्लादनी अपने आप होगी। जहां आह्लादनी है वहां संवित होगी और वहां पर संधनी होगी, ये अपने आप वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। तीनों को बिल्कुल भी अलग अलग नहीं किया जा सकता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे भगवान जो है स्वयं प्रकाश है, तो उनकी जो चित्त शक्ति है वो भी स्वयं प्रकाश है। ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति है तो स्वयं प्रकाश नहीं, भगवान की शक्ति होने के कारण उस चित्त शक्ति में भी स्वयं प्रकाशिता की शक्ति आ जाती है, और स्वयं को भी प्रकाशित करती है और दूसरे को भी प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य जब पूर्व दिशा में उदय होता है तो सूर्य स्वयं को भी प्रकाशित करता है पूर्व दिशा में उदित होकर के, और उससे ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको भी प्रकाशित करता है। जितने भी वस्तुएं हैं संसार में, विश्व के समस्त वस्तुओं को भी वही प्रकाशित करता है। बिना सूर्य के आप वस्तु को भी नहीं देख सकते। उसी प्रकार जो संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति और संघनी शक्ति है, इन्हीं शक्तियों के माध्यम से वो स्वरूप शक्ति है स्वयं उदय होती है और अन्य चीजों को भी हमारे सामने प्रकाशित करती है। इसलिए भक्ति जो है भगवान की चित्त शक्ति से हमेशा युक्त रहती है, जिस वृत्ति विशेष के द्वारा परब्रह्म अपने स्वरूप में और स्वरूप शक्ति की परिधि में या परिविष्ट, या क्या बोलते हैं उसको, स्वरूप शक्ति की जो विशेष वृत्ति होती है उसमें प्रकाशित करते हैं अपने आप। इसके द्वारा भगवान की जो चित्त शक्ति है जो स्वयं प्रकाशित है, भगवान की शक्ति होने के कारण ही चित्त शक्ति, सत चित्त, चित्त शक्ति भी स्वयं प्रकाशित है। केवल अगर हम चित्त शक्ति की बात कर रहे हैं तो आप मत ये सोचिए कि केवल यहाँ पर संधिनी शक्ति की बात हो रही, नहीं। हमने पहले कहा कि सच्चित आनंद, जब ये भगवान की क्या है, शक्तियां हैं, स्वयं प्रकाशित शक्तियां हैं, तो इन शक्ति को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जहां सत्य है वहां चित्त है, वहां आनंद है, तो उसमें संवनी शक्ति होगी, आह्लादनी शक्ति होगी और उनकी संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति एक साथ होगा। तो आप इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो चित्त शक्ति है वो स्वयं प्रकाशित है, वही उसका लक्षण है। और उसके बाद कह रहे हैं कि उसी वृत्ति विशेष के द्वारा परब्रह्म अपने स्वरूप को और स्वरूप शक्ति की परिणति को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। इसके द्वारा चित्त शक्ति के द्वारा ही परब्रह्म अपने स्वरूप और साथ साथ स्वरूप शक्ति की परिणति को विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं या आविर्भूत कराते हैं।
इसी वृत्ति विशेष को विशुद्ध सत्व कहा जाता है। जब हम लोग विशुद्ध सत्व का बात कहते हैं ना, कि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठ जाना है, न तमोगुण हो हमारे अंदर, न रजोगुण हो, न सत्वगुण हो। कौन सा गुण आएगा? तो विशुद्ध सत्वगुण किसको कहते हैं? जिसमें भगवान अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करते हैं और सामने वाले के स्वरूप को भी प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया गया कि जैसे सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा में, तो सूर्य अपने आप को भी प्रकाशित करता है, उसके साथ साथ विश्व के जितने भी वस्तु हैं उन सबको भी प्रकाशित करता है। उसी चीज को यहाँ समझा रहे कि भगवान की जो चित्त शक्ति है वो स्वयं प्रकाश से लक्षण से युक्त है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी और अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसी वृत्ति विशेष के द्वारा भगवान अपने स्वरूप को और स्वरूप शक्ति की परिणति को भी प्रकाशित करते हैं, और उसी वृत्ति विशेष को यहाँ पर शुद्ध विशुद्ध सत्व कहा जाता है। और उसी विशुद्ध सत्व में भगवान की संघनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति, ये तीनों वहां पर एक साथ उपस्थित रहते हैं। और एक साथ उपस्थित रहने के बाद भी इन तीनों शक्तियों का अभिव्यक्ति जो होता है, जो वहां पर प्रकाश होता है, वो ऐसा नहीं है कि सब जगह भगवान की भक्ति उपस्थित है या भगवान की शक्ति उपस्थित होने के कारण वहां भी तीनों शक्तियों का पूर्ण विकास होगा, ऐसा नहीं। किसी का कम, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन तीनों उपस्थित रहेंगे, लेकिन एक ही का प्रभाव एक समय में होगा। जैसे हम जितने भी बद्ध जीव हैं वो सब माया के 3 गुणों के अंतर्गत रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो हम एक समय में एक ही गुण हमारे अंदर उदित होता है, ऐसा नहीं कि तीनों गुण आ जाते हैं एक ही साथ, कि हम थोड़े से सतोगुण में भी हैं, थोड़े से रजोगुण में भी हैं और थोड़े से तमोगुण में भी, ऐसा नहीं होता ना। हम एक बार में एक ही गुण का अनुभव करते हैं, या तो हम सतोगुण में होते हैं, या तो हम रजोगुण में होते हैं, या तो हम तमोगुण में होते हैं, और हमेशा इन तीनों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जो जब जीत जाता है तो वो गुण हमारे अंदर प्रधान हो जाता है। जब रात्रि आती है और जब हम विश्राम करने के लिए जाते हैं और निद्रा जब हमें घेर लेती है, तो हम उस समय बिल्कुल और बिल्कुल तमोगुण में ही रहते हैं, क्योंकि हम उस समय आलस्य में हैं, निद्रा में हैं, प्रमाद में हैं। हम वहां पर भी कोई कहा जाए, हिलाया जाए, तो हम सर ढक करके, सर घुमा करके सो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव अधिक है। उसी प्रकार एक साथ रहते हुए भी तीनों शक्तियां, संवित, संघनी और आह्लादनी शक्ति, एक साथ रहते हुए भी प्रत्येक शक्ति का अभिव्यक्ति का परिमाण जो है, मात्रा जो है, वो सब जगह एक समान नहीं रहता है। कहीं अधिक होता है, कहीं कम होता है। जब जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से भगवान की तीनों शक्तियां जो हैं वहां पर अपना अपना प्रकाश करती है। कहीं वे तीनों समान रूप से व्यक्त होती हैं, और तो कहीं कहीं ही ये तीनों समान रूप से व्यक्त होंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही साथ होंगे। जैसे हम यहाँ भौतिक संसार में रहते हैं तो तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन तीनों गुण हमारे अंदर एक साथ देखने के लिए नहीं मिलता, एक बार में एक ही गुण देखने के लिए मिलता है। लेकिन भगवान की ऐसी शक्ति है, ऐसी वृत्ति है जो कभी कभी तो एक साथ प्रकट नहीं होती, उनका परिमाण अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वे तीनों समान रूप से व्यक्त होती हैं, और कहीं एक ही प्रधान रूप से व्यक्त होती है। कहीं तीनों की प्रधानता आ जाएगी, कहीं तीनों में से एक प्रधान रहेगा, और कहीं कहीं तीनों प्रधान रहेंगे। और जब एक की प्रधानता हो जाती है, जैसे मान लिया जाए कि आह्लादनी शक्ति, जो भगवान की आनंदमय शक्ति की जो वृत्ति है, वो आह्लादनी शक्ति, और वो आह्लादनी शक्ति की अगर प्रधानता हो जाती है, तो उस आह्लादनी प्रधान शुद्ध सत्व, या फिर उसको कहा जाता है आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति, क्योंकि भगवान के स्वरूप को कौन बना करके रखता है? यही तीनों शक्तियां बना करके रखती हैं, तब जाकर के भगवान को हम सच्चिदानंद कहते हैं। तो ये भगवान की क्या है? स्वरूप शक्ति। हर व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, उसकी शक्तियां होती हैं। भगवान अपने आप को जिस शक्ति के द्वारा जानते हैं उसको हम लोग कहते हैं संघिनी शक्ति, और भगवान अपने अस्तित्व को जिसके द्वारा बनाए रखते हैं
जानते हैं उसको संवित शक्ति, और जिसको बनाए रखते हैं उसको कहते हैं संघिनी शक्ति। भगवान भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उसको संघिनी शक्ति कहते हैं। तो ये सब भगवान की स्वरूप शक्तियां हैं, ये तीनों। इस तीनों शक्ति के माध्यम से ही हम भक्ति को ठीक से समझ पाएंगे। इन्हीं तीनों शक्तियों की जो वृत्ति है वही हमें भक्ति में लगाती है, वही भक्ति का स्वभाव है, उसी को हम लोग भक्ति कहते हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि उन तीनों शक्तियां में एक शक्ति की प्रधानता एक बार में हो सकती है, या कभी कभी तीनों शक्तियां का वहां पर अभिव्यक्ति हो सकती है, व्यक्त हो सकते हैं। और जहां पर अगर आह्लादनी शक्ति की प्रधानता देखी जाएगी तो हम उसको कहेंगे आह्लादनी प्रधान शुद्ध शक्ति, और या फिर उसको कहेंगे आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति। और शास्त्रों में उसे गुह्य विद्या कहा गया है। क्या कहा गया है शास्त्र में? इसको गुह्य विद्या। और ये गुह्य विद्या भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन प्रकार की होती है, क्या क्या कार्य है उसके? तो कहते हैं कि एक, शास्त्रों में उसे गुह्य विद्या कहा गया है, एक को कहते हैं भक्ति। जो पहले उसमें विद्या कहा जाएगा उसको कहा जाता है भक्ति, और जो उसमें दूसरी विद्या है उसको कहा जाता है भक्ति का प्रवर्तक। इसको कहा रहा है तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि भगवान की जो वृत्तियां हैं, स्वरूप शक्ति है, उसे शास्त्रों में क्या कहा गया है? गुह्य विद्या कहा गया है। इसी सबको जो हमने अभी तक वर्णन किया, इसी को शास्त्र में गुह्य विद्या कहा जाता है। और यही गुह्य विद्या की दो वृत्तियां होती है, मतलब दो स्वभाव होती है इन्हीं की। एक का होता है कि वो भक्ति, और दूसरे का होता है भक्ति का प्रवर्तक। मतलब आपके हृदय में भक्ति को उत्पन्न करने वाली, भक्ति को प्राकट्य करने वाली, भक्ति को आविर्भूत करने वाली उस शक्ति को कहते हैं भक्ति का प्रवर्तक। और भक्ति के प्रवर्तक से ही वो गुह्य विद्या किसमें परिवर्तित होती है? भक्ति के लक्षण के रूप में परिवर्तित होती है। गुह्य विद्या द्वारा ही प्रेम भक्ति प्रकाशित होती है। क्योंकि एक गुह्य विद्या को अगर हम लोग नहीं समझेंगे ठीक से, तो ना हम भक्ति के सिद्धांत को समझ पाएंगे, ना हम भक्ति को समझ पाएंगे, और ना हम भक्ति के ऊपर श्रद्धा स्थापित कर पाएंगे। इसलिए यहाँ इस सिद्धांतों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुनने में थोड़ा जटिल हो सकता है कि प्रभु जी नए नए शब्द को कैसे बोल रहे हैं। हम नए शब्द को नहीं बता रहे, लेकिन इसलिए हम नए शब्द को कहने के बाद भी उसको बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आप लिख लें या फिर उसको ठीक से समझ लें। अब यहाँ पर हमने कहा कि जिस आह्लादनी शक्ति की जब प्रधानता हो जाएगी तो उस आह्लादनी प्रधान स्वरूप शक्ति उसको कहा जाएगा, जिसे शास्त्र में गुह्य विद्या भी कहा गया है। और उस गुह्य विद्या के दो प्रकार की वृत्तियां होती है, उसका स्वभाव होता है। एक का स्वभाव होता है भक्ति, और दूसरे का स्वभाव होता है भक्ति की प्रवर्तक के रूप में। यहाँ वो भक्ति को स्थापित करती है, भक्ति को उद्भूत करती है, भक्ति को आविर्भूत करती है, उसको भक्ति का प्रवर्तक कहा जाता है। और इसी गुह्य विद्या के द्वारा प्रेम भक्ति किसी के हृदय में प्रकाशित होती है। अब यहाँ पर समझ जाइए कि अतः भक्ति जो है वो स्वरूपतः आह्लादनी स्वरूप शक्ति की विशेष वृत्ति है। क्या है भक्ति? क्या है? भगवान की जो आनंदमय शक्ति है। कौन सी शक्ति? सत चित और आनंद। तो आनंदमय जो शक्ति है उसकी वृत्ति क्या है? आह्लादनी। और आह्लादनी की ही स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति है उसी को भक्ति कहा जाता है। भक्ति कौन है? स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि भक्ति जो है स्वरूपतः आह्लादनी शक्ति की वृत्ति विशेष को ही भक्ति कहा जाता है। और आह्लादनी शक्ति की वृत्ति क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करना, भगवान को आनंद देना, जिसके द्वारा भगवान भी आनंद को प्राप्त करते हैं और भगवान की कृपा से भक्त भी आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्ति को भगवान की आह्लादनी शक्ति की वृत्ति कहा जाता है। इसलिए हम लोग गौड़ीय होने के कारण राधा रानी के विशेष शरणागत होते हैं और राधा रानी से ही भक्ति की कृपा, भक्ति की याचना करते हैं कि हमें भक्ति प्रदान हो। कि आह्लादनी शक्ति की साक्षात स्वरूपा कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उन राधा रानी के चरणों में अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमें अवश्य ही भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि क्या है भक्ति। हम लोग भक्ति भक्ति तो कहते हैं, लेकिन किसकी शक्ति थी?
अब हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भगवान की आह्लादनी शक्ति की ही स्वरूप शक्ति की जो विशेष प्रकार की वृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, उस आह्लादनी शक्ति का स्वभाव क्या है? भगवान को आनंद प्रदान करना, उसी को भक्ति कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश और चिद्ध वस्तु है, वो भगवान की शक्ति होने के कारण ही वो स्वयं प्रकाशित है और चिद्ध वस्तु कहलाती है, जिसे प्रकाशित होने के लिए हमने कई बार कहा कि किसी भी अन्य वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। अब उसको समझाते हुए उसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कुछ शास्त्र के श्लोक दिए जा रहे हैं कि हाँ, ये सिद्धांत जो है बिल्कुल सत्य है और स्थापित सिद्धांत है। तो इसके लिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सावै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता जजात्मा सुप्रसिद्धति। ये श्लोक सबने सुना है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। तो यहाँ पर जो शब्द आता अहेतुक्य, अहेतुक्य का मतलब यहाँ पर अनुवाद के रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बिना किसी कारण के उदित होने वाले। अहेतुक्य मतलब बिना किसी कारण के उदय होने वाले, और दूसरा है अप्रतिहता मतलब बिना बाधा के भी उदित हो करके वाली। ये दोनों स्वभाव किसका है? भक्ति का है। इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझाते हैं। जो बिना किसी कारण के उदय होती है अहेतुक्य, और कह रहे अप्रतिहता बिना बाधा के, बिना किसी कारण के भी और बिना किसी बाधा के भी उत्पन्न होती है। और दूसरा श्लोक 11वें स्कंद से कह रहे हैं, यदृच्छया मत कथा दो जात सद्धस्तु यह पुमान न निर्विन्नो नाति सप्तो भक्ति योगस्य सिद्धदा। कह रहे हैं कि भक्ति योग का वही अधिकारी है जो ना तो अधिक आसक्त हो और ना ही संसार के प्रति अधिक विरक्त हो और ना आसक्त हो। अगर कोई कहे कि क्या योग्यता है कि हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसी संभावना बना करके रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी समझ रहे हैं कि भक्ति जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो हम ऐसी क्या योग्यता बना करके रखें कि हमारे ऊपर भी चांसेस हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। तो भगवान उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि जो न अधिक विरक्त हो और न अधिक संसार के भोगों के प्रति अधिक आसक्त हो, न अधिक विरक्त होना है न अधिक आसक्त होना है। अगर व्यक्ति अधिक विरक्त हो जाता है तो उसका हृदय जो है सुस्त हो जाता है और कठोर हो जाता है, और अगर अधिक आसक्त हो जाता है तो भोग में इतना लिप्त हो जाता है कि वहां भी संभावना नहीं रह जाती है। और इसको समझाते हुए कहते हैं, यदृच्छया मत कथा दो, मतलब यदृच्छया मतलब होता है कि स्वयं की इच्छा से। जैसे कि यहाँ पर श्रीधर महाराज, श्रीधर गोस्वामी जब इसकी टीका करते हैं तो वहां लिख देते हैं यदृच्छया मतलब किसी भाग्य से, लेकिन उसको खंडित करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब टीका करते हैं तो बताते हैं यदृच्छया मतलब होता है स्वयं की इच्छा से प्रकाशित होती है। भक्ति जो है उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित होती है, जो संसार के प्रति अधिक आसक्त भी ना हो और विरक्त भी ना हो, उसके हृदय के अंदर भक्ति जो है स्वयं प्रकाशित होती है, स्वयं की इच्छा से प्रकाशित होती है। अब इसी चीज को समझाते हुए यहाँ पर आगे कह रहे हैं, प्रीति संदर्भ के 6वें अनुच्छेद में जीव गोस्वामी ने सुंदर प्रीति संदर्भ 6 संदर्भ लिखे हैं, उसमें उन्होंने एक सुंदर प्रीति संदर्भ लिखा है। तो उसी प्रीति संदर्भ में एक उपनिषद का कोट करते हैं और कहते हैं, भक्ति रेवेनम नयति भक्ति रेवेन दर्शयति भक्ति वसः पुरुषः भक्ति रेव भूयसी। कहते हैं भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति के द्वारा हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्ति के द्वारा हम भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। और दर्शयति भक्ति वशः, और भगवान क्या होते हैं? भक्ति के ही वशीभूत हो जाते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई कि भगवान भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भक्ति क्या है और भक्ति कैसे अपने आप को प्रकाशित करती है? वो प्रकाशित होने के लिए पूर्ण रूप से भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार की रोक टोक वहां नहीं है, किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि जड़ वस्तु है तो उसमें प्रकट नहीं हो सकती। जड़ वस्तु में भी भक्ति प्रकट होती है, ये हम लोगों ने
समझा, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसी प्रीति संदर्भ के आगे इस प्रीति संदर्भ को समझाते हुए यहाँ पर बताते हैं कि जो सांख्यवादी होते हैं उनके सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, भक्ति कभी भी प्राकृतिक सत्वमय माइक आनंद स्वरूप नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कहे कि भक्ति क्या है, सात्विक आनंदमय स्वरूप है, मतलब जो आज हम लोग संसार में रह रहे हैं ये माया से परिपूर्ण है और यहाँ पर केवल और केवल दुख ही दुख व्याप्त है, और उसमें अगर सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाती है तो हम इस संसार में सुख का अनुभव करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति भगवान को अपने आनंद से उन्मत्त कराने वाली है। उस भक्ति का लक्षण क्या है? जिस भक्ति के बस में भगवान हो जाते हैं, जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमने लगते हैं, ऐसा क्या है भक्ति में? हम लोगों को अभी समझ में आ जाएगा कि उस भक्ति में क्या है। हम लोग कोई साधारण वस्तु केवल ऐसे समझ रहे हैं कि भक्ति भगवान को वश में क्यों कर लेती है, क्योंकि आह्लादनी शक्ति की ही वृत्ति है और भगवान को चाहिए क्या? आनंद। भगवान आनंद कंद है, उन्हें हर जगह आनंद ही चाहिए। इसलिए जब किसी भी साधक के अंदर भक्ति का आविर्भूत होता है, प्राकट्य होता है, तो भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण आकर्षणी चसा, भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, तो छठे लक्षण में रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि कृष्ण आकर्षणी चसा, कि कृष्ण आकर्षणी है, भक्ति जो है कृष्ण को भी आकर्षित कर सकती है। जो सर्व आकर्षक कृष्ण है, जो सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन भक्ति किसी के हृदय में आ जाए तो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित किया जा सकता है। ये भक्ति की महानता है। इसलिए हर व्यक्ति को भक्ति ही करनी चाहिए, और भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है, भक्ति बहुत दिव्य वस्तु है, इसको समझना है। उसी को समझाते हुए कह रहे हैं कि आनंद से उन्मत्त करा देती है भगवान को, तो उस भक्ति का लक्षण क्या है? तो उसी को कहते हैं यहाँ पर समझाते हुए कि जो सांख्यवादी है वो अपने सिद्धांत के अनुसार भक्ति को क्या कहते हैं? प्राकृतिक सत्वमय माइक आनंदमय स्वरूप है। अगर वो प्राकृतिक की आनंदमय स्वरूप होती तो भगवान को आनंद नहीं करा सकती थी। क्यों नहीं करा सकती थी? क्योंकि श्रुति में लिखा जाता है कि माया गुण में भगवान कभी भी आसक्त नहीं होते, माया के पीछे भगवान कभी नहीं दौड़ते हैं। तो माया से उत्पन्न होने वाले आनंद को हम भक्ति नहीं कह सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्विशेषवादी लोग कहते हैं क्या है कि भक्ति को भगवत स्वरूपानंद भी नहीं कहा जा सकता, कि भगवान का जो स्वरूप है और उस स्वरूप में जो आनंद है उसको भी यहाँ पर भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति भगवान अपने स्वरूप में कम आनंद लेते हैं और भक्तों के जो आनंद है उसकी ज्यादा आकांक्षा करते हैं, अधिक आकांक्षा करते हैं। अपने स्वरूपानंद से ज्यादा वो क्या चाहते हैं? भक्तों के पास जो आनंद है वो आनंद को वो ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए कोई निर्विशेषवादी कहे कि नहीं, भगवान का जो स्वरूपानंद है वही भक्ति का स्वरूप है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान वो नहीं चाहते। फिर अगर कोई कहे कि भक्ति जीव के स्वरूपानंद भूता है, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हम जीव हैं और जीव भगवान के विभिन्न शक्ति का अंश है, और अंश होने के कारण अगर हमारे पास भी आनंद है तो हमारे आनंद कितना है? इत्तु सा आनंद, इससे ज्यादा आनंद हमारे पास नहीं है। अब सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जो अखिल रसामृत मूर्ति है, जहां से आनंद बरसता है, जो आनंद के आगार है, जो नित्य आनंद में मग्न रहते हैं, वो इतना सा आनंद के लिए हमारे पीछे क्यों दौड़े? तो हमारे आनंद के पीछे भी नहीं दौड़ सकते, क्योंकि भगवान का हमारे अंदर जो इतना सा आनंद है वो भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता है। ये हमें पता होना चाहिए। हम इतने छोटे हैं कि अगर हमारे अंदर जो आनंद है वो सर्वस्व आनंद अगर हम भगवान को भी दे दे तो हम भगवान को वशीभूत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवानंद जो है भगवान के सामने बहुत ही तुच्छ है। तो भगवान को कैसे आनंद में विराजमान किया जा सकता है? तो भगवान में आनंद इसलिए ऐसे विराजमान किया जा सकता है कि जब हम भगवान की आह्लादनी शक्ति के वृत्ति में आ जाएंगे, जब आह्लादनी शक्ति के वृत्ति का स्पर्श हमारे साथ हो जाएगा, तब भगवान हमारे पीछे पीछे आएंगे, नहीं तो भगवान हमारे पीछे पीछे आने वाले नहीं है।
इसलिए स्वरूप शक्तिमान भगवान में ही केवल उनकी स्वरूप भूता आह्लादनी, संधनी और संवित, ये तीनों शक्तियां नित्य विराजमान रहती है। इसलिए ये तीनों शक्तियां, क्योंकि उनको पता है कि माया में भी आनंद नहीं है। अपने केवल स्वरूप में ही बात करें, निर्विशेषवादी जो स्वरूपानंद की बात करते हैं उस ब्रह्म की, तो उसमें भी उतना आनंद नहीं है, क्योंकि भगवान उस आनंद की उपेक्षा, भक्तों के पास जो आनंद है उसके पीछे दौड़ते हैं। कोई निराकारवादी जो शुष्क चिंतन करता हो, जिसमें भगवान को ही निराकार मान लिया हो, भगवान उसके पीछे कभी दौड़ने वाले नहीं है। अगर जीव के आनंद की बात की जाए तो जीव के पास जो आनंद है वो बहुत थोड़ा सा होता है, वो भगवान को वशीभूत नहीं कर सकता है। तो जो भी भगवान आनंद ग्रहण करते हैं वो सब भगवान के ही अंदर होता है, चाहे वो संवित हो, संगनी हो या हलादनी शक्ति हो। ये तीनों शक्तियां नित्य भगवान के अंदर ही विराजमान रहती हैं। इसलिए भगवान को बाहर से कहीं आनंद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी भक्त के पीछे क्यों दौड़ते हैं। अब इस बात से हम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए जो लोग समझ रहे हैं उसको ठीक से समझने का प्रयास करें, और साथ ही साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको अपने किसी कॉपी में, कलम में ठीक से नोट करके लिख लेंगे तो आप बार बार इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब तीनों शक्तियां भगवान के अंदर ही नित्य विराजमान रहती हैं तो क्या होता है। आगे समझाया जा रहा है कि हे भगवान, गुण वर्जित तुम में हलादकारी, तापकारी और मिश्रा भाव नहीं। मतलब भगवान में न सतोगुण है, न रजोगुण है और न तमोगुण है। ये तीनों भगवान में नहीं है। और विष्णु पुराण के इस प्रमाण के अनुसार आह्लादिनी नामक स्वरूप सत्यानंद ही आविष्ट रहता है। भगवान में कौन सा आनंद आविष्ट रहता है? हमेशा आह्लादिनी शक्ति से ही आविष्ट रहते हैं, जिसके कारण भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप में आनंद विशेष लक्षित होता है। यही आह्लादनी शक्ति के कारण ही भगवान के अंदर आनंद हमें दिखाई देता है, और भगवान भी इसी शक्ति से भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। उसी आह्लादनी शक्ति के माध्यम से हम भक्तों को भी सेवा के बाद या उनके भजन के बाद जो आनंद प्राप्त होता है उसी शक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन उसके बाद भी अब इस लाइन को समझना है थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है कि तत्पश्चात वही आह्लादनी शक्ति सदैव भगवान में विराजमान रहती है। कहाँ विराजमान रहती है? भगवान में विराजमान रहती है। वो आनंदमय वाली जो शक्ति है, जो शक्ति भगवान को आनंद देने वाली है, जिस शक्ति के माध्यम से भक्त आनंद को प्राप्त करते हैं, वो आनंद की जो शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, वो भगवान में नित्य विराजमान रहती है। इसलिए क्यों? अब यहाँ समझिए। इसलिए उसके द्वारा उसकी आनंद अतिशयता संभव पर नहीं हो सकती है। अब भगवान के अंदर ही वो शक्ति विराजमान है, लेकिन उस आनंद की अतिशयता, उसके चरम सीमा तक अगर आनंद प्राप्त करना है तो संभव नहीं हो पाती है। भगवान के अंदर ही शक्ति विराजमान है, फिर भी भगवान उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किस आनंद को? अतिशयता। ऐसा नहीं कि भगवान आनंदमय नहीं है, भगवान आनंदमय है, वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आनंद की अतिशयता की बात हो रही है, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद को बढ़ाते रहना चाहते हैं। हमेशा आनंद की एक सीमा को बढ़ाते बढ़ाते वो अनंत तक ले जाते हैं। वो अनंत फिर और अनंत गुना होता रहता है। ऐसे अनंत गुना आनंद जो है भगवान जो है ग्रहण करते रहते हैं। तो भगवान के अंदर ही वो आह्लादनी शक्ति होने के बाद भी भगवान उस आनंद की अतिशयता का अनुभव नहीं कर पाते। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। अब उस आनंद की अतिशयता को समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर एक एनालॉजी समझाया जा रहा है कि क्या होता है। कि इस संशय को दूर करने के लिए कह रहे हैं। ये संशय है ना, हम सबके अंदर आ जाएगा, अरे भगवान की ही स्वरूप शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, आनंदमय शक्ति है, उनका शरीर ही सच्चिदानंदमय है, फिर भी उनको आनंद लेने के लिए, अतिशयता को प्राप्त करने के लिए संभव क्यों नहीं हो पाता है। तो इस चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं, इस संशय को दूर करने के लिए
कहते हैं कि अन्यथा असंगति और अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध है। जैसे सुना जाता है और वो हुआ नहीं, जो सुना जाता है लेकिन वो हुआ नहीं। उदाहरण, असंगति और अर्थापत्ति का प्रमाण, जैसे कि हमने अर्थापत्ति के प्रमाण में बताया था कि कोई व्यक्ति कहे कि वो दिन में भोजन नहीं करता, तो ये पूरा का पूरा संभावना है कि वो रात को भोजन करता होगा, ये हम सब समझ रहे हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है समझाने के लिए अर्थापत्ति के प्रमाण के द्वारा। क्या कहा जा रहा है? जो सुना जाता है लेकिन वैसा होता नहीं, जो हुआ नहीं। स्पष्ट समझिए, जो सुना जाता है लेकिन वह हुआ नहीं है, अन्यथा की अनुपत्ति है। और अन्यथा की अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होती है। अनुपत्ति मतलब होता है असंगति। जब कोई असंगति बैठती है, जैसे आपको कहा जाए कि आपके पास गुलाब जामुन है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते, आप उसका आनंद नहीं ले सकते, तो ये कैसे हो सकता है? तो असंगति को समझाया जा रहा है कि जब हमने देखा उसको तो उसके हाथ में गुलाब जामुन था, उसने जिह्वा पर नहीं रखा, तो आनंद को कैसे अनुभव करेगा? उसी चीज को यहाँ समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता किंतु फिर भी वो हृष्ट पुष्ट दिखाई देता है, तो यहाँ पर अर्थापत्ति के प्रमाण के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो रात्रि को भोजन करता है। स्पष्ट पता चल गया, इसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। हम लोगों ने अर्थापत्ति के प्रमाण 10 प्रमाणों में इसको समझा था। उसी प्रकार आह्लादिनी शक्ति के बिना कोई भी भगवान को आनंद नहीं दे सकता है। अगर हमें भी भगवान को आनंद देना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? आह्लादिनी शक्ति होनी चाहिए, तब हम भगवान को आनंद दे सकते हैं। और फिर इसको असंगति के साथ समझते हैं कि आह्लादिनी शक्ति के द्वारा जो आनंद वे नहीं पा सकते उसे पा रहे हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में न जा करके स्पष्ट रूप से आपको समझाते हैं कि भगवान के अंदर ही भगवान की आह्लादिनी शक्ति नित्य रूप से विराजमान रहती है, जिसके द्वारा भक्त भी आनंद लेते हैं और भगवान भी आनंद ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर भगवान को आनंद लेना है तो अपने अंदर ही अगर वो आनंद रहेगा तो भगवान आनंद नहीं ले सकते। इसलिए भगवान ने आनंद लेने के लिए आह्लादिनी शक्ति के रूप में राधा रानी को सामने प्रकट किया। ठीक है, अब भगवान को आनंद लेना होता है तो भगवान कहाँ जाते हैं? राधा रानी के पीछे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? राधा रानी के पीछे क्यों जाते हैं? कि भगवान की ही वो शक्ति है, राधा और कृष्ण कोई भेद नहीं है। भगवान की आह्लादिनी शक्ति स्वरूप धारण करके मूर्तिमान स्वरूप होकर के राधा रानी के स्वरूप में प्रकट हो गई। ठीक है, अब भगवान को आनंद लेना है, कहाँ जाते हैं भगवान? राधा रानी के पास जाते हैं। अब कोई कहे कि भगवान सच्चिदानंदमय है, फिर भी वो क्यों जाते हैं? उसी चीज को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद वे नहीं पा सकते, उसे पा रहे हैं। किसके द्वारा? भक्तों के हृदय में जब आनंद प्रकट होता है, वही आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति जब हमें स्पर्श करती है और हम एक छोटे से जीव होने के बाद भी हम पर आनंद हमारे अंदर समाहित होता है भगवान के प्रति, आनंद के प्रति, तो हम भगवान की उसी शक्ति के द्वारा जब सेवा करते हैं तो भगवान उस शक्ति के कारण हमारे वशीभूत हो जाते हैं। हम जीव होने के कारण भी भगवान हमसे वशीभूत रहते हैं। क्या कारण है? क्योंकि हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो आनंद भगवान के अंदर रहने के कारण भी भगवान उस आनंद की अतिशयता को प्राप्त नहीं कर पाते, उसी अतिशयता को प्राप्त करने के लिए राधा रानी आह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। और राधा रानी जब सेवा करते हैं कृष्ण, राधा और कृष्ण का जब मिलन होता है तो फिर भगवान उस आनंद की अतिशयता को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार आनंद प्राप्ति के कारण देवदत्त के रात्रि में भोजन की भांति आह्लादिनी ही दूसरे रूप में आपको प्रचुर आनंद प्रदान करती है। अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यह सिद्ध होता है, इसलिए आह्लादिनी शक्ति ही सर्व आनंद अतिशायिनी नित्य वृत्ति भक्ति वृंद में निक्षिप्त होकर वह भगवत प्रीति कहलाती है। ये कौन कह रहे हैं? जीव गोस्वामी अपने प्रीति संदर्भ में समझाने के लिए कह रहे हैं।
अब हमको फिर से समझना है कि यहाँ पर क्या कहा गया। तो हम लोगों ने समझ लिया भगवान कैसे आनंद प्राप्त करते हैं। अब उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए, अब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति स्वरूप है, सच्चिदानंदमय है, कहीं भी स्वेच्छा से प्रकट हो सकती है, किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखती। तो जब हमारे अंदर भी उस शक्ति का ही प्रवेश हो जाता है, उस शक्ति का स्पर्श हो जाता है, हमारी जड़ इंद्रियां समाप्त होकर के सच्चिदानंदमय बन जाती है और हमारे अंदर भी आनंद का उमाड़ बढ़ने लगता है, आह्लादनी शक्ति हमारे अंदर भी आविष्ट हो जाती है। तो कहाँ से आई वो आनंद की शक्ति, आह्लादनी शक्ति कहाँ से आई? भगवान की ही आह्लादनी शक्ति है ना। तो भगवान अपने ही आनंद को प्राप्त करने के लिए भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। भक्त के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि भक्त कौन बना? भगवान के स्वरूप की जो वृत्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, वही भक्त को स्पर्श करके उसको सच्चिदानंद में बना देती है, उसको भगवान का भक्त बना देती है। अब वो आनंद भक्त के अंदर उमड़ रहा होता है। अब उस आह्लादनी शक्ति को वहां प्राप्त करने के लिए भगवान उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। हम जीव के पीछे भगवान नहीं दौड़ते, इसको जान लीजिए, क्योंकि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। हम भगवान के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के रूप में भगवत धाम पहुंचने वाले हैं। हम सीधा राधा कृष्ण को जाकर के वहां पर तांबूल श्रृंगार ये सब हम अधिकार नहीं है। जब तक हमें आदेश नहीं दिया जाएगा वहां ललिता सखी या रूप मंजरी के द्वारा, तब तक हम सीधा राधा और कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम स्पर्श करने का अधिकार हमें कब प्राप्त हो जाता है? कब हम भगवान राधा कृष्ण को छू पाते हैं? जब वही भगवान की शक्ति जो है, मतलब राधा रानी की कृपा जब हमको प्राप्त हो जाती है, तो हम भी वहां पर मंजरी स्वरूप में पहुंच करके फिर जब राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, या फिर राधा और कृष्ण का जब मिलन नहीं होता है, तो भगवान हम ही मंजरियों के पीछे पीछे भागते हैं कि हमारा मिलन राधा रानी से करा दो। क्योंकि वो आह्लादनी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है और भगवान उस आह्लादनी शक्ति के कारण ही आनंद अनुभव करते हैं और जीव भी आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान की आह्लादनी शक्ति जो सर्व आनंददायिनी है और भगवान की नित्य वृत्ति है, वो भक्त वृंद में, मतलब साधकों के हृदय में वो प्रविष्ट कर जाती है और प्रविष्ट होकर के वही भगवत प्रीति कहलाती है। जो भगवान को आनंद दे सके, जो स्वरूप, जो क्रिया, जो रूप, जो रंग वो हमारे अंदर आ जाए, तो हम भक्त हो जाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने भगवान की क्रिया को ही सिर्फ स्वीकार किया है, वो भी सेवा को भी नहीं, सिर्फ क्रिया को, सिर्फ नाम ग्रहण करते हैं, जिसके कारण से हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही हमारा अभी कार्य चल रहा है। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए कि हमें भक्त बनना है, तो हमें भगवान की आह्लादनी शक्ति की कृपा चाहिए ही चाहिए, बिना उसके संभव नहीं है। अब इसको समझा देते हैं आगे कि पहले भगवान की स्वरूप शक्ति कहा गया है। पहले भक्ति को क्या कहा गया है? भगवान की स्वरूप शक्ति। हमने स्वरूप शक्ति आपको समझा दिया कि जिसके कारण भगवान का जो सच्चिदानंदमय जो स्वरूप है वो बना रहता है, जो 3 प्रकार का होता है, संगिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। ठीक है, यही भगवान की स्वरूप शक्ति कहलाती है। और भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। ठीक है, और इसीलिए चित्त शक्ति पे भी 3 वृत्तियां होती हैं। चित्त शक्ति अर्थात भगवान की जो दिव्य शक्तियां हैं उसकी भी 3 वृत्तियां होती हैं, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। जो सत्ता भगवान जो है अपना बनाए रखते हैं, उस शक्ति को कहते हैं संधिनी शक्ति। और जिसके द्वारा भगवान अपनी और दूसरों की सत्ता की भी रक्षा करते हैं, उसको यहाँ पर कहा जाता है रखा जाता है उसको संगिनी शक्ति। और जिसके द्वारा भगवान अपने आप को भी जानते हैं और अन्य को भी जानते हैं, उस शक्ति को कहते हैं संवित शक्ति। और जिस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं, उस शक्ति को कहते हैं आह्लादनी शक्ति। यही भगवान की स्वरूप शक्ति कहलाती है और यही स्वरूप शक्ति को ही भगवान की भक्ति कहा जाता है। वही जो स्वरूप शक्ति है हमारे हृदय में जब आ जाएगी, किसकी कृपा से? श्रीमती राधा रानी की कृपा से। क्योंकि हमने पहले समझ लिया कि तीनों को एक दूसरे से अलग
नहीं किया जा सकता है। जब यही संवित शक्ति हमको स्पर्श करती है तो हम जान जाते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जब यही संगनी शक्ति हमको स्पर्श करती है तो हम पूरे ज्ञानमय हो जाते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं, अपना सच्चिदानंद में हमको प्राप्त हो जाता है। और जब आह्लादिनी शक्ति का स्पर्श होता है तो हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए। तीनों शक्तियां किसी भी जीवात्माओं को भक्त बनाने के लिए, उसको भक्त कहने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए इसी शक्ति को, इसलिए वहां पहले कहा गया ना कि अतः भगवान की स्वरूप शक्ति को, किसको कहा गया? भगवान के स्वरूप शक्ति के वृत्ति को ही भक्ति कहा जाता है। आह्लादनी शक्ति की स्वरूप शक्ति विशेष ही भक्ति कहलाती है, क्योंकि भगवान आनंद के वशीभूत है। भगवान आपकी जानकारी के वशीभूत नहीं है कि आप अपने स्वरूप को बना करके गोलोक पहुंच गए, नहीं, भगवान आनंद के पीछे दौड़ रहे। इसलिए भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, उसकी जो विशेष वृत्ति है आनंद, वो जब आपको स्पर्श कर जाए तो समझना आप भक्त हो गए, वरना आप भक्त नहीं हुए। तो ये बात सबको समझ में आई? थोड़ा सा टेक्निकल था, फिर भी हम इसको बार बार दोहरा करके आपको समझाने का प्रयास किए, क्योंकि हमने ये शब्द, ये लाइन कई बार कहा। जब आप लोग भागवत में आते हैं उस समय भी कहा हमने कि भक्ति क्या है, तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी ही वृत्ति को हम लोग, विशेष वृत्ति को भक्ति कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर विस्तार से समझाया गया कि वो कैसे वृत्ति बनती है, भगवान की स्वरूप शक्ति क्या है। भगवान की स्वरूप शक्ति तीन है। सच्चिदानंद में भगवान का स्वरूप है और उनकी शक्ति क्या है, तो वही संवित संधनी आह्लादिनी शक्ति उनकी स्वरूप शक्ति कहलाती है। और उसी स्वरूप शक्ति की वृत्ति को ही भक्ति कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से भगवान की शक्ति होने के कारण वो कहीं भी प्रकट हो सकती है और कोई अपेक्षा नहीं रखती कि कहाँ पर प्रकाशित होना है, कहाँ प्रकाशित नहीं होना है। चाहे हमारी इंद्रियां जड़ हो, चाहे कैसे भी हो, उसको भी वो क्या कर सकती है, दिव्य बना सकती है। ये बात तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो आप प्रश्न पूछिए, हम आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो हम लोग क्या समझते हैं भक्ति, रूपादित्य जी ने एकदम शॉर्ट टर्म में लिखा, भगवान की प्रेममय सेवा को ही भक्ति कहा जाता है, लविंग डिवोशनल सर्विस। रूपाद जी ने तो यही लिखा, लेकिन उसको हम टेक्निकल रूप से समझने का प्रयास करें तो भक्ति क्या चीज है, तो भक्ति ये चीज है, और इसलिए वो स्वयं प्रकाशित है। हम लोगों ने भली भांति समझ लिया। इसलिए हम लोगों को जब भक्ति प्राप्त करना है तो इसको माधुरी कादम्बनी के रूप में क्या कहा गया कि केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है उसी को हम कादम्बनी, माधुरी कादम्बनी के रूप में स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों मिलित होकर के आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा रानी ही कृपा करती है कृष्ण के ऊपर, तब जाकर के वो चैतन्य होते हैं और तब जाकर के उस आनंद का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसके पास आनंद है वो आनंद उसके अंदर होने के बाद भी उस अतिशयता को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए वही सच्चिदानंद में भगवान के भीतर से वही आनंदमय शक्ति, आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के रूप में प्रकट होती है, और राधा रानी ही अपना विस्तार फिर अनंत गोपियों के रूप में करती है और फिर भगवान को आनंद देती है। और हम जो भगवान के तटस्थ जीव होते हैं वो भी जब भगवान को आनंद देने के लिए प्रयास करते हैं तो वो आनंद जो भगवान के पास है, वो आनंद कहाँ प्रकट हो गया, राधा रानी के पास। वो राधा रानी जब हमें वो स्वरूप प्रदान करेंगी तब जाकर के हम कृष्ण की सेवा में लग करके कृष्ण को आनंद दे सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के मिलित अवतार होने के कारण यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुरी कादम्बनी और कृष्ण से ही, चैतन्य महाप्रभु से ही अपने कृपा की याचना करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम वृष्टि लिखने का उद्देश्य यही है कि केवल प्रथम वृष्टि को पढ़ करके ही हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाए भक्ति के प्रति, हमारे अंदर बीज आ जाए। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही महात्म्य में पढ़ लिया कि माधुरी कादम्बनी बीज नहीं भी है तो बीज स्थापित कर देती है। इतनी बड़ी कृपा है इस ग्रंथ। इसलिए ये सब सिद्धांत हम लोगों को सुनने और समझने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए पूछिए प्रश्न।
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आवाज आ रही है? अ, हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए। तो हमारे 2-3 क्वेश्चंस थे। एक्चुअली बहुत सारे हैं, उसमें से हम मेन पूछ रहे हैं कि एक है कि आपने कहा कि भक्ति स्वयं प्रकाशित है, पर हम देखे जाते हैं या फिर आपने आपके पहले भी लेक्चर में ऐसे कहा था कि जो पहले से भक्त है वही भगवान की भक्ति कर सकता है या फिर करता है अगले जन्म में, या फिर दूसरा ऐसे होता है कि अगर उसके ऊपर कोई संत की कृपा हुआ है तो ही करता, तो ही वो भक्ति में आता है या फिर बढ़ता है। तो उस चीज को इससे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, वो एक है। दूसरा उसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि कोई भक्ति कर रहा है तो अलग अलग लेवल में रहता है, कोई बहुत इनिशियल रहता है स्टेज में, कोई भक्ति में बहुत अग्रसर हुआ रहता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, कोई भक्ति में आके भी बाद में छूट जाता है, किसी को बहुत आनंद आता है फिर बाद में उसको कुछ मतलब क्या रीजन हो सकते हैं, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो बाद में फिर भक्ति छोड़ के जाता है, फिर वो ऐसा क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसके बाद पूछूंगी फिर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि कोई भक्ति करता है तो हम लोग सुनते हैं कि वो पहले से भक्त हो तो ही वो भक्ति करता है, ठीक है। तो भक्ति क्यों भक्तों के कृपा के ऊपर निर्भर करती है, ये पहले हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की स्वरूप शक्ति होने के कारण भी भक्ति किसी कर्म के अधीन नहीं रह सकती। पहला, अगर वो कर्म के अधीन नहीं है तो स्वयं प्रकाशित होगी, और स्वयं प्रकाशित हो रही है तो सबके हृदय में प्रकाशित होनी चाहिए ना। फिर सबके हृदय में प्रकाशित नहीं होती। अब जब सबके हृदय में प्रकाशित नहीं होती तो भगवान के ऊपर फिर दोष लगा दिया जाएगा कि भगवान भेदभाव करते हैं, भगवान सबके प्रति संभाव नहीं है। इसलिए भक्ति को भी किसकी कृपा के अधीन रहना पड़ता है, भक्तों के कृपा के अधीन, मतलब जिसको भक्ति प्राप्त हुआ है उसके अधीन रहना पड़ता है, तब जाकर के उसको भक्ति प्राप्त होती है। पहला कारण ये है, तब ही कोई भक्ति कर पाता है। दूसरा, कि कोई बचपन से ही भक्त में अग्रसर हो जाता है, क्योंकि भक्ति के लिए कोई आयु उम्र की आवश्यकता नहीं होती। वो अगर पिछले जन्म से भक्ति करता हुआ आ रहा है तो भक्ति का विकास हमेशा बढ़ता हुआ जाता है। भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती कि हमने अब दूसरा जन्म लिया तो भक्ति फिर से शुरू होगी। इसलिए कोई इस जन्म में बहुत कम अवस्था में भक्ति करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझना चाहिए उसने पूर्व जन्म से भक्ति करते हुए आ रहा है, और उसने बहुत ऊपर की सीमा को प्राप्त करके शरीर छोड़ा था और फिर उसको पूरा करने के लिए भक्ति में अग्रसर है। ये दो प्रश्न हो गए आपके। और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि हर एक अलग अलग मतलब भक्ति में ही मतलब अलग अलग भक्त अलग अलग लेवल पे रहते हैं, बहुत कोई अग्रसर होते हैं, कोई नहीं होते, या फिर कोई हाँ, बीच में छोड़ भी जाता है। वैसे भी होता है ना, भक्ति के अलग अलग लेवल तो होंगे ना। हमने श्रद्धा से शुरू होगी ना भक्ति। भक्ति भगवान की, अभी जो हम लोग जिस भक्ति की बात सुने वो भगवान की स्वरूप शक्ति की ही वृत्ति है। वो हमें कब प्राप्त होगी? जब हम श्रद्धा से शुरू होकर के प्रेम तक पहुंच जाएंगे, तब वो भक्ति हमारे अंदर में उस तरह से प्रकट होती है। उसके पहले तो हम साधन के स्तर पर ही चल रहे हैं और भक्ति सिद्धि के स्तर पर प्राप्त होती है। इसलिए भक्ति को शुरुआत करना है अपने जीवन में। जो कब शुरू होता है? किसी की कृपा से जब हम भगवान की सेवा करने की वासना हमारे अंदर आ जाए कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तब हमारे अंदर बीज आरोपित होता है। और बीज जब प्रफुल्लित होने लगे धीरे धीरे, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ, भक्ति का विकास हो रहा है। और कब वो भगवान को आकर्षित कर सकती है? जब उसमें प्रेम रूपी फल का उदय होगा, तब तक हम उसको आह्लादनी शक्ति की वृत्ति और भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते, जब तक हम साधन के द्वारा वहां तक नहीं पहुंचते हैं। और वो सबको आगे, जब हम, जो आपका प्रश्न है, जब आगे हम इस चीज को समझते जाएंगे कि भक्ति कैसे कर्म के अधीन नहीं है, भक्ति कैसे अपना विकास करती है। भक्ति को विकास करने के लिए भी हमें किसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति का पोषण भक्ति के द्वारा ही होता है, आपके द्वारा नहीं होता है। भक्ति के द्वारा ही भक्ति का पोषण भी होता है, भक्ति के द्वारा भक्ति का विकास भी होता है, भक्ति के द्वारा भक्ति का जन्म भी होता है। किसी के अंदर अगर भक्ति को देना है तो सबसे पहले आपके अंदर वो भक्ति का बीज होना चाहिए। ये बहुत सारे आगे सिद्धांत हैं जो इसी प्रथम दृष्टि में हम लोग समझ जाएंगे। तो जो भी आपके प्रश्न है वो आगे चल करके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भक्ति में आके फिर बीच में भक्ति भी छोड़ता है, अगर भक्ति में इतना ही आनंद है अगर वो तो अपराध करेगा तो अपराध का मतलब क्या होता है? वो तो भगवान को सेवा आनंद करने के लिए है ना वो वृत्ति।
अब एक भक्त जो है वो भी भगवान को आनंद देना चाहता है और हम भी भक्त बन करके हम भी भगवान को आनंद देना चाहते हैं, लेकिन हम उस वाले व्यक्ति से हम ईर्ष्या करने लगेंगे, उसको खिंचाई करने लगेंगे, तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि भगवान उससे भी आनंद ले रहे हैं। इसलिए हमको क्या करती है, भगवान की स्वरूप शक्ति छोड़ देती है, क्योंकि वो परम स्वतंत्र है, इसलिए व्यक्ति का पतन हो जाता है। छोड़ नहीं देती, मतलब एक स्तर वो नीचे उतरता है भक्ति से, ज्यादा नहीं उतरता। फिर वो बहुत जन्मों के बाद, फिर प्रयास करने के बाद आ जाता है। वो पूर्ण रूप से नरक नहीं चला जाएगा या पूर्ण रूप से भगवान से दूर नहीं हो, बहुत जन्मों के बाद वो भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। तो सब हम और लोग समझते जाएंगे कैसे सब काम करता है। ठीक तो है। यहाँ पे जो भक्ति की बात की जा रही है, जो राधा रानी के इसके आता है, मतलब आह्लादनी शक्ति के अंदर आता है, और भक्ति सिर्फ कृष्ण भक्ति की बात हो रही है सिर्फ, या फिर कोई भी विष्णु अवतार या फिर कृष्ण अवतार की बात हो रही है? कोई भी, जब विष्णु भक्ति की बात होगी तो वहां लक्ष्मी जी आ जाएंगे, जब राम जी की बात होगी तो वहां सीता जी आ जाएंगे। तो सब में सभी जो अलग अलग ये करते हैं तो सबको उतना ही आनंद मिलता है? नहीं, आनंद की सीमा सिर्फ माधुर्य रस में ही, उज्ज्वल रस में ही सबसे श्रेष्ठ है, जो गोलोक वृंदावन में है। तो तत्व अगर सब वो एक। आह्लादनी शक्ति के अंदर है तो सबको सेम आना चाहिए ना आनंद? नहीं, जो आनंद लेने वाला है उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर विषय कौन है और आश्रय कौन है उसके ऊपर निर्भर करता है। विषय कौन है, आश्रय कौन है, मतलब एक किचन है और किसी को बहुत अच्छा से कुकिंग करने आता है, तो उसी संसाधन में बहुत अच्छा भोजन बना करके आस्वादन कर सकता है। लेकिन उसी किचन में कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए जिसको आनंद लेना ही नहीं आता, बनाने ही नहीं आता, तो चुपचाप खिचड़ी बनाएगा और बाहर आ जाएगा, या चुपचाप मैगी बनाएगा और बाहर आ जाएगा, तो उसमें कितना आनंद आएगा। तो उसी प्रकार जो कृष्ण है वही अखिल रसामृत मूर्ति होने के कारण, रसराज होने के कारण संपूर्ण रसों का आस्वादन करते हैं, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ माधुर्य रस के आगार कहे जाते हैं। इसलिए गोलोक वृंदावन में गोलोक बिहारी ही संपूर्ण आनंद और सभी रसों का आस्वादन करते हैं, और कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी स्वरूप हो उस आनंद की सीमा को प्राप्त नहीं करता है, सब एक तत्व होने के बाद भी। इसलिए तत्वतः सब सेम है, राम कृष्ण विष्णु सब एक है, लेकिन रस की दृष्टि से सब अलग अलग स्तर में। ठीक है प्रभु जी। और एक क्वेश्चन, ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आपको समझ में ना आ रहा हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अब आपने समझाया हमें कि भगवान कृष्ण का जो आनंद है वो है राधा रानी, कि भगवान कृष्ण हमेशा राधा रानी के पीछे ही जैसे भागते हैं, उन्हीं से ही उनका आनंद है ना। और उस आनंद को अगर हम, मतलब उस आनंद तक अगर हम लोग पहुंच जाते हैं तो वह भक्ति, उस भक्ति के लेवल तक फिर हम पहुंच पाएंगे, हमें भक्ति तब मिल पाएगी। मेन जो बात है ना प्रभु जी, वो यही है ना? नहीं, मेन बात ये नहीं है। मेन बात ये है कि भक्ति जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाशित है, और भक्ति किसको कहा जाता है, भक्ति क्या है, कैसे करते हैं, इसकी बात नहीं हो रही जी। यहाँ पर। सिर्फ बात हो रही है कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो भक्ति का स्वरूप यही है कि भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, उसकी जो स्वरूप शक्ति की जो वृत्ति विशेष है, उसको भक्ति कहा जाता है, उसके स्वभाव। तो जब राधा रानी हम पर कृपा करेंगी या वो स्वरूप शक्ति अपने आप हमारे ऊपर कृपा दे देंगी, तो हम अपने आप भक्त बन जाएंगे। किसी किसी को देखा जाता है कि उसको कोई भक्त नहीं मिले, कोई संत नहीं मिले, अचानक उसके अंदर भक्ति का प्रादुर्भूत हो होता है और सबको छोड़ करके भक्त बन जाता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो जी जी। इसलिए हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम राधा रानी के स्तर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन राधा रानी जब हम पर कृपा करेंगी, हमारे योग्यता के अनुसार, हमारे वांछा के अनुसार, हमारे लालसा के अनुसार, उतनी ही भक्ति हमें प्राप्त होगी और वैसा ही स्वरूप हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है। जी प्रभु जी। हम्म, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक से समझने के लिए प्रश्न अति आवश्यक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है आज का थोड़ा गंभीर हो गया। बाकी कल से थोड़ा आराम से चलेगा सब, धीरे धीरे, कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, भक्ति किसको प्राप्त होती है, भक्ति किसकी कृपा से प्राप्त होती है, भगवान भक्ति का प्रकाश सब जगह क्यों नहीं करते हैं,
या फिर जो कर्म हम लोग करते हैं, कर्म से भक्ति कैसे अलग है, और भक्ति के बिना जो ज्ञान है, कर्म है, वो कैसे अधूरे रह जाते हैं। इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे, और वो सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग श्रद्धा में, भक्ति में प्रवेश करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चलते जाएंगे। इसलिए पहला दृष्टि जो है थोड़ा सैद्धांतिक है, इसे हमें समझना है। इसलिए सब बातों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आपको बार बार सुनना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? सुनीता माता जी, हरे मदन। कृष्णा। हरे अगर कृष्णा। किसी को प्रश्न नहीं है तो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, हमें और पूछना था। हाँ बोलिए। हम्म, राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, तो फिर जब उनको लगा था, मतलब वैसे तो कृष्ण छोड़ के नहीं गए, पर जब उनको लगा था कि कृष्ण छोड़ के गए हैं, तभी वो विरह भाव में गई थी। उस विरह भाव में भी उनको उतना ही आनंद मिल रहा था, या फिर उसमें उनको बहुत ये हो रहा था? नहीं आनंद मिलेगा ना, क्योंकि भगवान की पहली तो आह्लादनी शक्ति है, और राधा और कृष्ण कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। वो केवल एक लीला है, एक विरह है जो हमको लगता है, लेकिन विरह में भी भगवान साथ में रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते। वो एक अलग तरह का आनंद है, जिसको वहां तक पहुंचे बिना हम लोग शब्द के माध्यम से उसको बता नहीं सकते। इसलिए जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में क्या है कि भगवान मथुरा गए, उसका प्रश्न है। क्योंकि भगवान नित्य गोलोक वृंदावन में कभी मथुरा नहीं जाते, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। तो वहां विरह कब होता है? जब राधा और कृष्ण अपने अपने घरों में होते हैं। एक राधा रानी अपने जावट गांव में, और भगवान अपने नंद गांव में, नंद भवन में होते हैं। तभी दोनों का विरह होता है। और दोनों अलग कितने समय के लिए होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे के लिए दोनों अलग होते हैं एक दिन। बाकी के बाकी 21 घंटे दोनों साथ में रहते हैं। उस 3 घंटे के विरह को अगर समझना है तो उस महाभाव की दशा तक जाना हो, जो किसी भी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है। इसलिए जब विरह होता है, जितना विरह होता है राधा रानी को अनुभव होता है, उसी विरह के 1000 गुना अनुभव सखियों को होता है, उससे और 1000 गुना विरह जो होता है छोटे छोटे मंजरियों को होता है। तो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दशा सिर्फ वही होगा जो राधा रानी का होगा। अनुभव करना और दशा प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीज होता है। तो ये प्रश्न अभी हम लोग कर भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। बस ये समझना है कि आनंद का ही अनुभव होता है, कहीं भी दुख दुख नहीं है। जब हम कृष्ण की सेवा में हैं तो कहीं भी दुख नहीं है, चाहे कृष्ण हमारे साथ हो या कृष्ण हमारे साथ न हो। और फिर ये उसके मतलब अलग है क्वेश्चन। जब कोई भक्ति में होता है तो वो भक्ति करते हुए भी उसको पूरी तरह से आनंद का आस्वादन नहीं हो रहा, तो ऐसा समझना चाहिए कि उसकी भक्ति नहीं हो रही है ठीक तरह से। अरे भक्ति में आनंद कब प्राप्त होगा? जब भक्ति आएगी। भक्ति अभी हमारे हृदय में शुरू ही नहीं हुआ है, अगर ठीक से देखें तो। हम लोग अभी भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, मन में भी उतना भक्ति नहीं है। भक्ति किसको कहते हैं अभी समझ लिए ना हम लोग, भक्ति है क्या। अब किसके अंदर संवित शक्ति और संगनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति का स्पर्श आ गया? नहीं आया। तो समझना चाहिए भक्ति उतरी ही नहीं, क्योंकि उसमें नित्य आनंद का अनुभव होता है। तो जो भी व्यक्ति दुखी है तो समझिए वो सब भक्ति की क्रिया चेष्टा चल रहा है। भक्ति करने के ऊपर सबको निष्ठा आ गया है, लेकिन फिर उसमें रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जैसा कोई लक्षण नहीं दिखता है। और ये सब भक्ति का एक एक स्तर है, जो श्रद्धा से शुरू होता है, प्रेम तक पहुंचता है। जब साधक प्रेम तक पहुंच जाए तब उसको हम कहते हैं हाँ इसने पूर्ण भक्ति कर ली है, उसने उस दशा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए कम से मतलब कम जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने स्टार्ट किया भक्ति तो उसको डायरेक्टली आनंद आना स्टार्ट हो जाए। हो साधन सकता भक्ति है में कि आनंद वो आता है। शुरुआत में साधन भक्ति करता है, वो साधन भक्ति जब प्रथम वृष्टि में, जब हम लोग द्वितीय वृष्टि में शुरू करेंगे तो हम उस साधन भक्ति को समझेंगे कि भक्ति में 6 प्रकार के जो अनर्थ है वो कैसे समाप्त होते हैं, भक्ति प्रकट होने के 6 लक्षण क्या क्या है, वो 6 लक्षण को समझेंगे। सबसे पहले कहा जाता है शुभदा, कि उसके जीवन में जितने भी शुभ है वो सब प्रकट होने लग जाएंगे। क्लेशाग्नि, तीनों प्रकार के जो ताप है, क्लेश है, वो समाप्त हो जाते हैं साधन भक्ति शुरू होने से ही। लेकिन अभी हमारा साधन भक्ति भी ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए हमारे जीवन में सुविधा जो है वो देखने के लिए तो मिलते हैं, लेकिन क्लेशाग्नि
समाप्त नहीं होता, क्लेशाग्नि नहीं रहते। क्लेशाग्नि मतलब होता है दुख संताप। तो दुख अभी मिल रहे हैं, तो अभी हमने साधन भक्ति का भी शुरुआत ठीक से नहीं किया है, या फिर हम साधन भक्ति को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तब तक 2 लक्षण प्रकट होते हैं साधन भक्ति, फिर 2 लक्षण भाव भक्ति में, और फिर 2 लक्षण प्रेमा भक्ति में। 6 लक्षण होते हैं भक्ति। तो वो जब भक्ति जब हम करेंगे साधन भक्ति, तो हमारे जीवन में 2 लक्षण दिखने चाहिए। सारे शुभ जीवों का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होगा, अच्छे चीजें होने लग जाएंगी। और दूसरा कि तीनों प्रकार के जो संताप है संसार में प्राप्त होने वाले, वो दुख हमको नहीं सताएंगे अगर हम साधन भक्ति कर रहे हैं तो। ठीक है, ये आगे आएगा, फिर आप लोग विस्तार से इसको समझ सकते हैं। ये सब प्रश्न पूछेंगे अभी यहाँ पर, तो जो बाकी लोग हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अलग से ये सब प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, सब माता जी को समझ में आया? संगीता माता जी? जी प्रभु जी, समझ आया सर। निशा माता जी हरे आपको? कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, समझ में आया। प्रश्न जो जो था वो माता जी पूछ लिया और आंसर भी मिल गया। ठीक है, मीनू माता जी आपको? हाँ जी प्रभु जी, समझ आया, बट एक बार फिर ऑडियो सुनूंगी, अभी कुछ हैं त्रुटियां मुझे अपने जो लग रही हैं। वृषभानु कन्या माता जी? सब माता जी प्रभु जी लोग को समझ में आया? वरुण शुक्ला प्रभु जी चले गए। ठीक है, तो कल हम लोग फिर आएंगे। अगर फिर से आप ऑडियो एक बार सुन लीजिए, ये YouTube में प्रभु जी भी डाल देते हैं, नरेंद्र प्रभु जी भी, तो भागवत संघ में भी मिल जाएगा। भागवत संघ में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा, और हमारे YouTube चैनल में जहां तक हम कंप्लीट किए अपने बात को, सिर्फ वही आपको वहां 1 घंटे का प्राप्त होगा। तो आपको जहां से इच्छा वहां से आप सुन सकते हैं। और हमारे YouTube में अभी अपलोड हो चुका है, और यहाँ अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप यहाँ से भी सुन सकते हैं। और हरे एक कृष्णा। रिक्वेस्ट है, हरे कृष्णा, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए प्रभु जी पहले। कि इस लेक्चर को आप एक बार और सुन लें, ताकि आते आते आप कल प्रश्न पूछ सके कि प्रभु जी ये क्या था। ठीक है, तब आपको आगे की बातें और अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप इसको जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है? हाँ प्रभु जी। क्या बोल रही थी माता जी? प्रभु जी मैं बोल रही थी, ये जो आप ये जो माधुर्य कादम्बिनी है, इनकी बुक मिलेगी क्या? हाँ, PDF सबको भेजा ना। हाँ तो PDF तो है, लेकिन ऐसे मंदिरों वगैरह में अपन बुक वगैरह पूछेंगे तो वैसे मेरे हमारे नागपुर के मंदिर में तो नहीं दिखी मठ मुझे। से मिलती है, मठ में वृंदावन में मिल जाएगी, ऐसी जगह में मिल जाती है बुक। अपने इस्कॉन में माता जी शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट। ऑनलाइन अमेज़न पे शायद अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है तो एक प्रभु बार जी। आप मंगा लीजिए और खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम तो जितना प्रयास करेंगे ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो हम कर रहे हैं उसी को जब हम नहीं समझेंगे, तो कैसे हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमने इस विषय को चुना है कि जो हमको करना है, जो प्राप्त करना है, उसको हमको ठीक से समझना है। पूरे के पूरे इस्कॉन में कोई नहीं इस चीज को समझता है, न समझाया जाता है, और लोगों को केवल कहा जाता है तुम नाम लो, नाम लो, नाम लो। जब तक वो समझेगा नहीं, तब तक वो नाम कैसे देगा। इसलिए वो इस चीज को समझना अति आवश्यक है। इसलिए इस माधुर्य कादम्बिनी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है उस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से निकाल कर। ठीक है, सब लोग समझ गए? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।